हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। आने में दर्शन तक नहीं करने दिए। कई लोगों को चोटें भी आई है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। Authorities have ramped up security after a fatal stampede at a religious festival in northern India. Well, in a tragic incident, 2 people died of suffocation and another person fainted because of overcrowding. मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से वहाँ पर हम लोग जा रहे थे, एक बाइक ना इतना धक्का मुक्की गिरने लगे लोग, उसके बाद आदमी चढ़ने लगा, कोई उठा नहीं रहा था। ये कहानी है राम प्रसाद विश्वकर्मा की। एक भक्त, एक पिता, एक पति, लेकिन सिस्टम के लिए सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा, और शायद उनकी गलती भी यही थी। शासन प्रशासन ने भीड़ को कहाँ नियंत्रण कर लिया। कॉरिडोर तो वहाँ बन चुके हैं दोनों जगह, और शासन प्रशासन ने ये और कह दिया आम पब्लिक से कि वहाँ जाना मत जाइए वहाँ पे। क्यों? शासन प्रशासन फेल है उस चीज में। राम प्रसाद, उनकी पत्नी सुमन और छोटी बेटी मीरा तीनों बाके बिहारी जी के मंदिर के बाहर भीड़ में एक साथ खड़े थे। महीनों से इस यात्रा के लिए पैसे बचाए थे, प्लानिंग की थी। एक सपना देखा था कि वृंदावन जाकर श्री बाके बिहारी जी की मंगला आरती देखेंगे और श्री कृष्ण जन्म की रात भगवान की दिव्यता को अपनी आंखों से महसूस करेंगे। राम प्रसाद ने अपनी बेटी मीरा का हाथ कस के पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे उसे कृष्णा के बचपन की कहानियां सुना रहे थे। सुमन ने पूजा की थाली संभाल रखी थी। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, इंतजार और आस्था की। चारों तरफ हजारों भक्त भगवान की एक झलक पाने की उम्मीद में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अभी तक मंदिर के दरवाजे बंद थे और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। अचानक माहौल बदलने लगा, हवा भारी होने लगी और जगह भी कम पड़ने लगी। इसी बीच सुमन ने जब बैरिकेड की तरफ देखा तो वहां पुलिस और मंदिर स्टाफ वीआईपीज और उनके परिवार को ऊपर स्पेशल बालकोनीज में ले जा रहे थे। नीचे आम भक्तों को भीड़, घुटन और धक्का मुक्की झेलनी पड़ रही थी। दर्शन के दरवाजे अभी भी आम लोगों के लिए बंद थे, लेकिन वीआईपीज को अंदर ले जाया जा रहा था ताकि वो बाकी सबसे पहले प्राइवेट में भगवान के दर्शन कर सके। अचानक यार एग्जिट गेट के पास में एक आदमी बेहोश हो जाता है। उसके बाद भीड़ के अंदर में घबराहट और कंफ्यूजन फैल गया। लोग अपनी जगह छोड़कर इधर उधर भटकने लगे और धक्का मुक्की पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। इसी अफरा तफरी में राम प्रसाद के हाथ से मीरा का हाथ छूट गया और सुमन को भी किसी ने धक्का दे दिया, जिससे उनकी पूजा की थाली भी जमीन पर गिर गई। उन परेशानी भरे लम्हों में मदद के लिए लगाई गई हर एक चीख उस शोर शराबे के अंदर में पूरी तरीके से दब गई। एक ऐसी अफरा तफरी जो उस सिस्टम ने जानबूझ के पैदा की, जो सिर्फ कुछ खास लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। साथ में दर्शन तक नहीं करने दिए। जब सब कुछ शांत हुआ तो विश्वकर्मा परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। राम प्रसाद जो अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढ रहे थे, बस सन्नाटा और एक टूटा दिल लेकर रह गए। जो रात उन्हें भगवान के करीब लेके जाने वाली थी, वो अब उनके लिए एक ऐसा जख्म बन गई जो शायद कभी नहीं भरेगा। एक ऐसी ट्रेजेडी जो लापरवाही और असमानता से पैदा हुई है। ये सिर्फ एक परिवार की नहीं, उन हजारों आम लोगों की कहानी है जिनकी आस्था और सपने उस सिस्टम के नीचे कुचले जाते हैं जहां भगवान से पहले आपको इन वीआईपीओं के दर्शन पक्का हो जाते हैं। और राम प्रसाद जैसे कई भक्तों की कहानियां हैं जो वीआईपी कल्चर के अंधेरों में खो गई हैं। Many people are feared dead and dozens more injured. ठंड से भरी जनवरी की सुबह प्रयागराज के महाकुंभ में कानपुर से आया मिश्रा परिवार का तीर्थ पूरा टूट गया जब वीआईपी बैरिकेड्स ने लाखों आम भक्तों को एक ही साइड में धकेल दिया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि खुले मैदान के अंदर में भी सांस लेना मुश्किल हो गया था। और इसी अफरा तफरी के और धक्का मुक्की के अंदर में उनका छोटा बेटा भीड़ में कुचला गया, जबकि नेताओं और वीवीआईपीज के लिए पूरा का पूरा पुल खाली करा दिया गया ताकि वो बिना भीड़ भाड़ और बिना किसी परेशानी के सुरक्षित निकल सके। और हाल ही में तिरुपति में साहू परिवार की आस्था भी एक दर्दनाक कहानी में बदल गई जब शांति साहू, एक समर्पित माँ जो अपने परिवार के लिए मन्नत पूरी करने आई थी, भीड़ के हंगामे के अंदर में हमेशा के लिए खो गई।
मृतकों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि जब आम भक्त दर्शन के लिए जूझ रहे थे तब पुलिस ने वीआईपी गेस्ट को सीधे रथ तक ले जाकर उनके दर्शन करवाए। आज रात जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो विश्वकर्मा परिवार को याद कीजिए और खुद से पूछिए और कितने परिवारों को ऐसी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा जब तक हम अपने सबसे पवित्र स्थानों से वीआईपी कल्चर को खत्म नहीं कर देते। And the video shows a sharp contrast of perhaps two Indias, you could say. Us standing, smiling for photos, contrast on the left where bouncers are just about letting the devotees bend down, not even touch the idol, not even lay their head. भारत को फेथ और रिलीजन का देश माना जाता है, एक ऐसा देश जहां आपको हर तरफ कोई ना कोई रिलीजियस जगह या मंदिर जरूर देखने को मिल जाता है। वाराणसी के एंसेंट मंदिरों से लेकर महाकुंभ के भीड़ भरे घाटों तक हर साल करोड़ों लोग श्रद्धा के साथ भगवान के सामने अपना माथा झुकाते हैं। लेकिन इन्हीं आस्था और भगवान के घर में पैसे वाले और पावर वालों के लिए एक अलग ही सिस्टम काम कर रहा है जिसे लोग वीआईपी दर्शन कहते हैं। दोस्तों, इन मंदिरों के अंदर वीआईपी लोगों के लिए प्राइवेट दर्शन रूम बनाए जाते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रसाद होता है और रिजर्व सीटिंग भी मिलती है। जैसे भक्ति आज इनके लिए एक लग्जरी सर्विस बन चुकी है। गणेश चतुर्थी पर लाल बागचू राजा जैसे इवेंट में इन वीआईपी को ना सिर्फ आराम से दर्शन मिलता है बल्कि फोटो खिंचवाने तक का भी टाइम इनको दिया जाता है। और वही आम आदमी सोचता है कि बस कुछ भी करके भगवान की एक झलक मिल जाए और वो भी उसका नसीब अच्छा हुआ तो। जहाँ एक आम आदमी घंटों तक लाइन में खड़ा होकर भीड़ के धक्के खाता हुआ बस यही सोचता है कि उसका नंबर कब आएगा, वहीं ये सो कॉल्ड वीआईपी लोग बिना लाइन में लगे सिर्फ पैसा, स्टेटस या पावर के दम पर सीधे भगवान के सामने पहुंच जाते हैं। ये पूरा सिस्टम सिर्फ उन्हीं कुछ पैसे वाले लोगों के लिए काम करता है जो शायद भगवान से भी बड़े और उनसे भी ज़्यादा बिजी हैं। वीआईपी दर्शन आम आदमी के लिए कभी अवेलेबल हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके लिए या तो आपके पास अंधा पैसा होना चाहिए या आप कोई नेता, बॉलीवुड सेलिब्रिटी या क्रिकेटर होने चाहिए। विश्वामित्र ने किया प्रणाम रघुपति राघव राजा। जहाँ पे लोग मरने के लिए आते हैं, हमने वहाँ से जन्म लिया है। ये है हमारी काशी। मंदिर कभी भक्ति का घर हुआ करते, लेकिन आज कई जगह पर उन्हें एक फुल ऑन बिजनेस मॉडल बना दिया गया है। वीआईपी दर्शन एक नई सर्विस कैटेगरी बन चुकी है जहां पर अगर आप पैसा दोगे तो भगवान का फास्ट ट्रैक दर्शन मिलेगा और नहीं दोगे तो भीड़ में खड़े रहकर अपने नंबर का इंतजार करो। आज लगभग हर बड़े मंदिर में वीआईपी दर्शन का सिस्टम बना दिया गया है। तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश, शिरडी साईं बाबा टेम्पल महाराष्ट्र, महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन, सोमनाथ टेम्पल गुजरात, काशी विश्वनाथ वाराणसी, बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन, खाटू श्याम राजस्थान, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, सब जगह आपको अलग से वीआईपी लाइन, स्पेशल एंट्री गेट और फास्ट ट्रैक दर्शन मिल जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग, ज़्यादातर शक्तिपीठ और 4 धाम जैसी सेक्रेड यात्रा साइट्स पर जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सब जगह ये सिस्टम घुस चुका है। आजकल मंदिरों में ये इतना कॉमन हो गया है कि लगता है जैसे भक्ति नहीं, आपका स्टेटस डिसाइड करेगा कि भगवान तक आप कितनी जल्दी पहुंचोगे। ये वीआईपी शब्द 1930 के आसपास आया था और वर्ल्ड वॉर के बाद में ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इसका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसके पास पावर, पैसा या स्टेटस हो। अगर एक आम आदमी टोल में छूट मांगता है तो उसे मुफ्तखोरी कहा जाता है, लेकिन जब ये नेता बिना टोल दिए निकल जाते हैं तो इन्हें वीआईपी बोला जाता है। किसी बड़े मंत्री का आना होता है ना तो पूरी सड़कें साफ कर दी जाती है, गड्ढे भर दिए जाते हैं, ट्रैफिक हटा दिया जाता है और बैरिकेडिंग कर कर आम आदमी को रोका जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक वीआईपी आ रहा है। और आज ये वीआईपी कल्चर ना इंडिया के सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम में इतना घुस चुका है कि इसने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। यार मेरे लिए मंदिरों में असली वीआईपी वही होता है जो घंटों तक भूख, थकान और दुनिया की फिक्र किए बिना लाइन में खड़े रहता है, सिर्फ इसीलिए कि उस मालिक की एक झलक मिल जाए, वो झलक जो उसके दिल में जिंदगी भर के लिए बस जाएगी। और यही होता है अर्जित दर्शन, यानी कि कमाया हुआ दर्शन। ना कि वो लोग जो पैसा देकर भगवान के दर्शन खरीद लेते हैं और फिर फोटो खिंचवाकर और रील बनाकर भक्ति का मजाक उड़ाते हैं। और अगर वीआईपी ट्रीटमेंट देना है तो उनको दो जिनको वास्तव में उसकी जरूरत है। दिव्यांग लोग, बुजुर्गों को, प्रेग्नेंट महिलाओं को। क्या ये लोग सिस्टम को दिखाई नहीं देते? या फिर ये पूरा सिस्टम सिर्फ नेताओं, उद्योगपतियों और एक्टर के तलवे चाटने के लिए बनाया गया है? मंदिरों में इजी एक्सेस जरूरत के हिसाब से मिलनी चाहिए, ना कि किसी के स्टेटस या उसकी औकात के हिसाब से। सरकार अपना अधिकार ले रही है, उनको अपना अधिकार दे। दोनों का अधिकार होना चाहिए ना। अब जो थोड़ी तुम बिहारी जी भी छीन रहे हो,
मंदिर भी छीन रहे हो, उनकी दुकान भी छीन रहे हो, उनका ज़मीन भी छीन रहे हो। मंदिरों में वीआईपी कल्चर सिर्फ सिस्टम की खराबी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के डीप रूटेड माइंडसेट का नतीजा है, जहां स्टेटस, पैसा और पावर ये सबसे पहले आता है, भक्ति वक्ति बहुत बाद में आती है। जो लोग करोड़ों डोनेट करते हैं ना, उनके लिए मंदिरों के दरवाजे कभी भी और तुरंत खोल दिए जाते हैं। जो नेता और सेलिब्रिटी होते हैं, उनके लिए लाइन, सिक्योरिटी, भीड़, ये सब बाईपास हो जाता है। कभी ये क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर होता है, तो कभी ये रिस्पेक्ट के नाम पर होता है। लेकिन असली बात ये है कि जो सारा सिस्टम है ना, बस ये इन्हीं थोड़े से लोगों के आसपास घूमता रहता है, और जहाँ रूल नहीं होते वहाँ सेटिंग चलती है। बस आम भक्त हर बार लाइन में लगता है बराबरी की उम्मीद लेकर। ये सोच इतनी गहरी है कि मंदिर अब सिर्फ पूजा का स्थल नहीं, बल्कि एक सोशल स्टेटस का प्लेटफॉर्म बन गए हैं। जब भी कोई वीआईपी आता है ना दोस्तों, तो मंदिर के दरवाजे ना आम लोगों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, और इन लोगों के लिए रेड कारपेट बिछा दिया जाता है। हिंदू कल्चर के हैं, ये कहाँ जानते हैं कि धार्मिक स्थिति है क्या। ये कुंज गलियाँ खत्म हो जाएंगी। जो बिहारी जी रात को निधवन जाते हैं, बिहारी जी यहाँ से रात को निधवन जाते हैं, रात को यहाँ धार्मिक आदमी आते हैं, दिया बत्ती जलाते हैं आरती के बाद, वो स्थान कहाँ रह जाएगा फिर। ये गलियाँ कहाँ है, ये तो मॉल बन जाएगा, सिटी मॉल बन जाएगा, फिर इसमें क्या है। लोगों को लगता है कि अगर उनके पास पैसा, पावर और पहचान है ना, तो वो भगवान तक पहुंचने का भी शॉर्टकट बना सकते हैं। और इसी वजह से आम भक्त को हर कदम पर ये महसूस होता है कि शायद उसकी आस्था की कीमत कम है, उसका समय सस्ता है, और उसका धर्म भी दूसरे दर्जे का है। आखिर में ये वीआईपी कल्चर यार हमारे समाज का ही दर्पण है। चाहे सरकारी दफ्तर हो या धार्मिक स्थल, यहाँ पर एक ही रूल चलता है कि जो ज़्यादा देगा उसको ज़्यादा मिलेगा। और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी ना, तब तक मंदिरों में भी बराबरी का सपना सपना ही रहेगा। VIP culture, friends, is an aberration. It is an incursion when viewed on the anvil of equality. ये मुद्दा सबकी नज़र में तब आया जब जनवरी 2025 में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने वीआईपी कल्चर पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि वीआईपी कल्चर एक गलत सिस्टम है। बराबरी के नज़रिए से देखा जाए तो ये वीआईपी सिस्टम एक घाव है, और वीआईपी दर्शन का कॉन्सेप्ट ही दिव्यता के खिलाफ है। The very idea of VIP darshan militates against divinity. It should be dispensed with. उनका ये बयान कुंभ मेले की ट्रेजेडी के कुछ हफ्तों पहले आया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को तुरंत रिएक्ट करना पड़ा और सारे के सारे वीआईपी पासेस कैंसिल करने पड़ गए। सुप्रीम कोर्ट तक में भी ये मुद्दा कई बार उठाया गया है। लोगों ने पिटीशन डाली कि जो वीआईपी दर्शन है आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन है, जो इक्वलिटी और डिग्निटी की गारंटी देते हैं। लेकिन कोर्ट ने हर बार सीधा कह दिया कि हो सकता है कि हमें भी ऐसा लगे कि स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हम इस पर कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये काम मंदिर मैनेजमेंट और अथॉरिटी का है, कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। पर सवाल ये है कि अगर ये मंदिर मैनेजमेंट और अथॉरिटी अपना काम ईमानदारी से करते, तो आज मंदिरों में पैसा दो, वीआईपी दर्शन लो वाली स्कीम के बजाय हर भक्त को बराबरी का हक मिलता। Over an alleged land scam in Ayodhya. The land bought from the owners at 2 crore rupees was sold to the trust for 18.5 crore rupees, and that was in under 10 minutes that both these transactions happened. Had already demanded the disbanding of the Hindu Religious and Charitable Endowments Department, citing corruption. आज वीआईपी दर्शन सिर्फ इनइक्वालिटी का नहीं दोस्तों, करप्शन का एक बड़ा बाजार बन चुका है, जहां भक्ति के नाम पर ना लोगों के इमोशन का खुल के फायदा उठाया जा रहा है। अब आप तिरुपति टेम्पल का केस ले लो, यहाँ पे एक के बाद एक स्कैम सामने आ रहे हैं। सबसे पहले YSRCP की MLC जाकिया खन्नम पर ये इल्जाम लगा कि उन्होंने 500 रुपए की वीआईपी पास को 65,000 रुपए में बेचा, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट। उसके बाद NCC कैंटीन के एम्प्लॉय ने फेक मिलिट्री आईडी बनाकर 40,000 के अंदर में 4 वीआईपी टिकट बेचे और वो पकड़ा गया। और फिर आजकल व्हाट्सएप पर भी ना बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, जहां पर लोग खुद को TTD का ऑफिशियल बताते हैं और वीआईपी पास खुले में बेच रहे हैं। ये दर्शन नहीं दोस्तों, ये धंधा बन गया है, जहां भगवान से पहले कमीशन मिलता है। और तिरुपति नहीं दोस्तों, दूसरे बड़े मंदिरों का भी यही हाल है। काशी विश्वनाथ टेम्पल में 10 पुजारियों को हटा दिया गया क्योंकि वो भक्तों को जबरदस्ती महंगी पूजा और सुगम दर्शन करवा रहे थे। तुलजा भवानी टेम्पल में भी इलीगल वीआईपी पास बेचे जा रहे थे। बाद में सिस्टम इतना बिगड़ गया था कि पूरी की पूरी व्यवस्था को बंद करना पड़ा। कनका दुर्गा टेम्पल में भी जब सरप्राइज इंस्पेक्शन हुआ तो पता चला कि मंदिर स्टाफ रेडी और ठेले वालों से जबरदस्ती पैसे वसूल कर रहा था, और इस पैसे के बदले में ये डिसाइड हो रहा था कि उनकी स्टॉल कहाँ लगेगी।
दोस्तों जहां पूजा बिकती है ना, वहां भक्ति सिर्फ बिजनेस बन जाती है। और हमारे देश में तो हाल ये है कि अगर आप मंदिर के स्टाफ को 100 रुपये देते हैं दोस्तों, तो दर्शन थोड़ा जल्दी हो जाता है। 500 रुपये देंगे तो आपके लिए कोई लाइन होती ही नहीं है, और अगर आपने 1000 रुपये दे दिए तो सीधा आपको मंदिर के गर्भगृह तक ले जाया जाएगा, जहाँ साक्षात भगवान बैठे होते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर पुजारी के अलावा कोई और जा ही नहीं सकता। कैसा लोग, कितने बार पैसा आ चुका है, उसका कोई जवाब है? जनता पूछती है, इसका जवाब दीजिए पहले आप, इसका आप जवाब दीजिए मुझको। हमारे भोले को तो मना कर रहे हैं, और देखो कलेक्टर साहब का पूरा परिवार पूजा में बैठा हुआ है, और हमारा भोला जो 93 दिन की यात्रा करके 1100 किलोमीटर दूर महाकालेश्वर पहुंचा है, उसको मना कर रहे हैं। देख रहे हो आप, ये देखिए कलेक्टर साहब का पूरा परिवार अंदर बैठा है, देख लीजिए आप। तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वीआईपी पास किसके पास है, सवाल ये है कि क्या भगवान अब सिर्फ उन्हीं के हैं जिनके पास पैसा, पावर और कनेक्शन है? वो भगवान जिसके दरबार में कभी राजा और रंग सब एक जैसे हुआ करते थे, आज उसी दरबार में लाइन लगती है, वो भी औकात देख के। क्या मंदिर अब वो जगह नहीं रही जहाँ पे सिर्फ श्रद्धा से काम चलता था? आज भगवान के दर्शन के लिए आपको चाहिए एक अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट तभी मिलता है जब आपके पास हो एक वीआईपी पास, एक कॉन्टैक्ट या एक डोनेशन रिसिप्ट। और जिसे हम भक्ति कहते हैं वो अब एक प्रीमियम सर्विस बन चुकी है, जिसमें फास्ट ट्रैक लेन, प्राइवेट आरती, स्पेशल सेटिंग, प्रायोरिटी एंट्री, सब कुछ मिलता है। बस आम आदमी के लिए ये सब नहीं है। दोस्तों, जिस रथ को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के लिए रोका था, जहां उन्होंने उस गरीब दोस्त के पैर धोए थे, आज उसी रथ के आसपास कोई निर्मला देवी, कोई राम प्रसाद विश्वकर्मा भीड़ में कुचले जाते हैं, क्योंकि उनके पास में वीआईपी का टैग नहीं होता। और फिर हम कहते हैं कि सब भक्त भगवान की नज़रों में बराबर होते हैं। तो सोचिए, भगवान से मिलने के लिए भक्ति चाहिए या बुकिंग, पूजा चाहिए या पैसा, श्रद्धा चाहिए या सेटिंग? आप डिसाइड करना है कि भक्ति कमाओगे या एंट्री खरीदोगे, मंदिर जाओगे भगवान के लिए या वीआईपी के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम का हिस्सा बनोगे या उससे आप सवाल पूछोगे। अगर आप भी मानते हो कि भक्ति का मतलब सेटिंग नहीं होना चाहिए, अगर आप भी चाहते हो मंदिर भगवान के लिए हो, न कि वीआईपीज के लिए, तो इस आवाज को मजबूत बनाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम और आप मिलकर उन कहानियों को सामने ला सकें जो सिस्टम के नीचे, सिस्टम के शोर में दब जाती हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक संघर्ष है बराबरी के लिए, इंसाफ के लिए, और हर क्लिक एक कदम होगा बदलाव की तरफ।